सुनते हैं प्राकृतिक दृश्यों के साथ एक कहानी ऐसी भी बिना टिकट बस में यात्रा। प्रतिदिन भागदौड़ भरी जिंदगी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बस द्वारा यात्रा तो करनी ही पड़ती है। एक दिन रोडवेज बस यात्रा के दौरान हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा ही सुहावना था। मंद मंद शीतल पवन के झोंके और बस चल रही थी। चारों ओर हरियाली एवं प्रकृति के मनोरम दृश्य दिखाई दे रहे थे। बस में लगभग 40 यात्री थे। ये बस उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की थी। कुछ यात्री आपस में बातें कर रहे थे, कुछ अपने अपने मोबाइल चलाने एवं देखने में व्यस्त थे, कुछ राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे। उसी बस में एक यात्री जो कि परिचालक यानी कंडक्टर की ठीक पीछे वाली सीट में बैठा था, कंडक्टर महोदय टिकट काटने में व्यस्त थे और पीछे से आगे की ओर टिकट काट रहे थे। टिकट काटते काटते कंडक्टर महोदय उस व्यक्ति के पास आए और कहा कि आपको कहाँ जाना है, टिकट बनवा ले। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरा तो टिकट बनता ही नहीं है और ना ही मैं कभी भी टिकट बनवाता हूँ। कंडक्टर महोदय को गुस्सा आने लगा और कहा, ये तो सरकारी बस रोडवेज की है, इसमें टिकट तो बनेगा ही। अगर टिकट नहीं बनवाओगे तो यहीं उतार देंगे, नहीं तो चुपचाप टिकट बनवा लो। वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, मान जाओ, मैं कहता हूँ कि मेरा टिकट नहीं बनता है। तभी कंडक्टर ने ज़ोर से आवाज़ लगाया कि ड्राइवर बस रोको, इस सवारी को उतारना है, ये नहीं बनवा रहा है। तभी ड्राइवर ने बस धीमी किया और दूसरे यात्री भी बोल पड़े कि टिकट जल्दी बनवा लो, बस चलने दो। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मेरा टिकट बना दो, साथ में मेरे लगेज की भी रसीद बना दो। कंडक्टर बोला, लगेज क्या है? उसने कहा कि मेरी नई साइकिल बस के ऊपर रखी है, उसकी भी रसीद काटो। कंडक्टर ने यात्री का टिकट एवं एक नई साइकिल लगेज की रसीद काटकर उसको पकड़ा दिया और आगे टिकट काटने लगा। लगभग 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का गंतव्य स्थान आ गया। उसने कंडक्टर से कहा कि कंडक्टर साहब, मुझे उतरना है, बस रोक दिया जाए, साथ ही मुझे अपनी नई साइकिल भी उतारना है। बस रुकी, वह उतरकर बस के ऊपर चढ़ा और फौरन वापस आकर चिल्लाने लगा कि मेरी नई साइकिल कहाँ चली गई। इसी बात को लेकर के काफ़ी कहासुनी होने लगी और आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होने लगी। कुछ यात्री एवं कंडक्टर भी साइकिल देखने गए, परंतु सचमुच में साइकिल वहां नहीं थी। अब क्या हंगामा शुरू हो गया। वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा कि इसी कंडक्टर ने मेरी नई साइकिल चोरी करा दिया। मेरे पास देखो, लगेज की रसीद है, मेरी नई साइकिल थी। कंडक्टर हतप्रभ था। वह व्यक्ति कुछ यात्रियों से कहने लगा कि इस कंडक्टर से मेरी नई साइकिल का पैसा दिलाया जाए, नहीं तो बस थाने ले चले। मैं थाने में शिकायत दर्ज कराऊंगा। मेरे पास लगेज की रसीद है, सबूत पक्का है। कुछ यात्री मध्यस्थता करने लगे और कहने लगे कि कंडक्टर साहब, साइकिल का पैसा दे दो, क्योंकि खामखा देरी हो रही है और हमको भी बहुत दूर जाना है, अतः जल्दी करें। इस व्यक्ति को साइकिल का पैसा दें और बस को आगे बढ़ाएं। कंडक्टर ने उसको 500 रुपये निकाला देने के लिए। वो व्यक्ति कहने लगा, कंडक्टर साहब क्या कर रहे हैं, मेरी नई साइकिल थी, कम से कम 3200 रुपये तो दीजिए। बड़ी मुश्किल से समझौता होने के बाद कंडक्टर ने 2000 रुपये उसको दिया, या यात्रियों के दबाव में कंडक्टर को 2000 रुपये देना पड़ा। वह व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने जाते जाते कंडक्टर से कहा कि कंडक्टर साहब, मैंने कहा था ना कि मेरा टिकट नहीं बनता है और ना ही मैं टिकट बनवाता हूँ। तुम मान नहीं रहे थे ना, अब तो मान गए ना। मैंने तुम्हें टिकट और लगेज के 200 रुपये दिया और तुमसे 2000 रुपये वसूल लिया। अगली बार याद रखना कि जब भी मैं मिलूँ मेरा टिकट मत बनाना। और ये कह करके वो बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए आगे निकल गया। कंडक्टर मन महसूस कर रह गया और सोचने लगा कि काश मैं
लगेज की रसीद बनाने के पहले उसकी साइकिल देख लेता तो मुझे पता चल जाता कि साइकिल वास्तव में उसने रखी थी कि नहीं रखी थी, या झूठ बोल करके उसने मुझसे लगेज की रसीद बनवा लिया और 2000 रुपये लेकर चला गया, यानी 200 रुपये का टिकट कटवाया लगेज सहित और 1800 रुपये उसने प्रॉफिट लाभ कमा लिया। और इस तरह से इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य लिखित रूप में यदि किया जाए तो बिना प्रमाण, बिना देखे, बिना समझे न किया जाए, जिससे कि आगे पछताना ना पड़े। तो ये थी एक